लोकसभा चुनाव में पहले चरण वाली 102 सीटों पर बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर भी मतदान होगा। हालांकि सबसे ज्यादा सांसद चुनकर संसद भेजने वाले यूपी में कांग्रेस अभी कश्मकश में ही है। जी हां, कांग्रेस अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से पता चला है कि मुख्य विपक्षी दल बसपा के वोट बैंक को देखते हुए इंतजार कर रहा है कि शायद कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर मायावती का मन बदल जाए और वह कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले। इसके लिए शायद वह अपने हिस्से की सीट मायावती को देने के लिए राजी हो जाए। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सीटें तो बांट ली हैं, लेकिन नाम फंसे हुए हैं। 80 सीटों वाले यूपी में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। मायावती कई बार इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वह अकेले चुनाव में उतरेंगी। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी गठबंधन का वोट बटेगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि प्रियंका गांधी ने मायावती से फोन पर बात की, लेकिन आगे कुछ नतीजा नहीं निकला। यूपी की करीब 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यूपी ही नहीं, बिहार और झारखंड में इंडिया के सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। बिहार में विपक्षी गठबंधन शायद एनडीए का वेट कर रहा है। उसे उम्मीद है कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस में कोई एक नाराज जरूर होगा। हुआ भी वैसा ही है। पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें सीट ही नहीं मिली है। अब उन्हें विपक्षी अलायंस अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। तीनों हिंदी भाषी राज्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां दोनों गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा की बात करें तो उसने यूपी में 51 और झारखंड में 11 नाम घोषित कर दिए हैं। यहां पर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां साथ में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 12, कांग्रेस ने 1 और झामुमो ने 1 सीट जीती थी। खबर है कि लालू की पार्टी आरजेडी चतरा, पलामू के अलावा एक और सीट मांग रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और झामुमो लालू की पार्टी को केवल 1 सीट देने के मूड में है। इधर सोरेन परिवार की सदस्य सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हैं। समझा जा रहा है कि इस हफ्ते सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा पीडीए दिया है, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। यूपी की राजनीति में इन तीनों वर्गों से बड़ी संख्या में मतदाता हैं। मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ सीट बंटवारे पर समझौता नहीं करेगी। यहां कांग्रेस को लग रहा है कि मायावती के अकेले जाने से न सिर्फ मुस्लिम वोट बटेगा, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर भी छिटकेंगे। 2019 के आम चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए के घटक दल अपना दल सोनेलाल 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। कांग्रेस एकमात्र रायबरेली की सीट पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी, जबकि बसपा ने 10 और अखिलेश यादव की सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय लोकदल 2019 आम चुनाव में खाता भी नहीं खोल सका था। तो इस तरह से मायावती अब की बार विरोधियों का गेम बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।